हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम गंगा दशहरा की कहानी का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने मात्र से गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसीलिए इस तिथि को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने से, गंगा जी की पूजा करने से और दान करने से मनुष्य के किए 10 पापों से छुटकारा मिलता है। जैसे बिना आज्ञा किसी की वस्तु लेने से, हिंसा करने से, पराई स्त्री के साथ समागम करने से, कटु वचन बोलने से, असत्य वचन बोलने से, किसी की शिकायत करने से, असलभ प्रलाप करने से, दूसरे की संपत्ति हड़पने या हड़पने की इच्छा करने से, दूसरे को हानि पहुंचाना या हानि पहुंचाने की इच्छा करने से, व्यर्थ की बातों की परिचर्चा करने से, ऐसे 10 पाप होते हैं जो मनुष्य को घेरे रहते हैं। और यदि इनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से माँ गंगा में डुबकी लगाइए और दान कीजिए। यदि आप गंगा जी तक नहीं जा सकते हैं तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माता गंगा का स्मरण करें। ऐसा करने से भी मनुष्य को इन 10 पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए श्रवण करते हैं गंगा दशहरा की पौराणिक कथा। एक शांगु वंश के राजा सगर भागीरथ जी के और श्री राम जी के पूर्वज राजा सगर के 2 रानियां थी, केशनी और सुमति। जब दीर्घकाल तक दोनों पत्नियों को कोई संतान नहीं हुई, तब राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र की कामना से तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को तो 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त होंगे और एक रानी से एक ही वंशधर पुत्र प्राप्त होगा। वंशधर अर्थात वंश को तारने वाला। बाद में रानी सुमति ने एक तुम्बी के आकार के एक गर्भपिंड को जन्म दिया। वह सिर्फ एक बेजान पिंड था। राजा सगर निराश होकर उसे फेंकने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, सावधान राजा, इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित करने पर कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा सगर ने इस आकाशवाणी को सुनकर इसे विधाता का विधान मानकर वैसा ही सुरक्षित रख लिया जैसा कहा गया था। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया तब उन्होंने उन 60,000 पुत्रों को अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। राजा सगर के इस यज्ञ से देवराज इंद्र बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं राजा सगर उनके देवलोक पर भी अधिकार न कर ले। इसलिए देवराज इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए उस यज्ञ के अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने उस अश्व को खोजने के लिए अपने सभी पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास राजा सगर के यज्ञ का अश्व भी घास चर रहा है। राजा सगर के पुत्रों ने महर्षि कपिल को ही चोर समझ लिया और उन्हें चोर चोर कहकर पुकारने लगे। ऐसा शोर सुनकर महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। उन्हें खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तब महात्मा गरुड़ ने उन सभी के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सभी की मुक्ति चाहते हो तो माँ गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय इस अश्व को ले जाओ और अपने पितामह का अश्वमेघ यज्ञ पूरा करवाओ। इसके बाद यह सब कार्य करना। अंशुमान अश्व सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचा और राजा सगर को सारा वृतांत कहता है। राजा सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने जीवन पर्यंत तपस्या की और अपने 60,000 पूर्वज की भस्मी के पहाड़ को गंगा जी के प्रभाव द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अंत में राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ जी ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर बहुत कठोर तपस्या की। इस तरह उन्हें तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा, तब भागीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेजने की मांग की। भागीरथ जी के गंगा जी को मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम गंगा जी को पृथ्वी पर तो लाना चाहते हो, पर गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन?
क्या तुमने धरती माँ से पूछा है कि वह गंगा जी के भार और वेग को संभाल पाएंगी? ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भूलोक में गंगा जी का भार और वेग संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसलिए उचित होगा कि गंगा जी का वेग और भार संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। तब भागीरथ जी ने एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर भगवान शिव की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। गंगा जी को शिव की जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका, जबकि उन्हें अहंकार था कि वे शिव जी की जटाओं से कुछ ही क्षणों में निकलकर पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि शंकर जी की जटाओं में गंगा जी कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने का मार्ग नहीं मिला। जब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई तो उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव के प्रसन्नार्थ घोर तप शुरू किया। अनुनय विनय करने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर गंगा जी की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित बिंदुसर सरोवर में आ गई। उसी समय उनकी 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भागीरथ जी का दिव्य रथ चल रहा था, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा की चल रही थी। पृथ्वी पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जुहू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से यह जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों का तरन तारण करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावेश को उतारकर उन्हें मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप और सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वर दिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का एक नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा अवतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत किया। भागीरथ जी के पुत्र लाभ प्राप्त कर सुखपूर्वक राजभोग कर परलोक को प्राप्त हुए। युग युग तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। माँ गंगा केवल प्राणियों को जीवन दान ही नहीं देती बल्कि उन्हें मुक्ति भी प्रदान करती है। बोलिए गंगा मैया की जय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।